अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पैराडाइज़ किचन में खुश आमदीद है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और फ्रेंड्स, आज पैराडाइज़ किचन में हम आपके लिए क्या बना रहे हैं। हम आपके लिए पैराडाइज़ किचन में बना रहे हैं मज़ेदार सा अरवी गोश्त। हमने लिया है मटन का गोश्त। ईद भी करीब है फ्रेंड्स, तो आपका अगर मटन जो है वो खाली ना खाने को दिल चाहे तो उसके साथ आप कोई भी सब्ज़ी ऐड कर लें। हमने आज अरवी का इंतखाब किया है। जो है मौसम में है अरवी और मज़े की बनती है। हम आपके साथ इसको शेयर करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया है, हमने आधा किलो के करीब जो है वो अरवी ली है। अरवी को हमने छील के फ्रेंड्स नमक और दही लगा के इसको रख दिया है। इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये 15-20 मिनट तक पड़ी रहेगी तो हम इसको इसके साथ चम्मच के साथ ऐसे अच्छी तरह मैश करके तो हम इसको जो है वो वॉश करेंगे, ताकि इसकी जो लेस होती है एक मखसूस किस्म की अरवी की, वो जो है ख़त्म हो जाए। वो हम बाद में करेंगे। पहले हम अपना नेक्स्ट काम करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने हाफ़ केजी के करीब जो है वो मटन लिया है। हमारे पास हाफ़ केजी से थोड़ा ज़्यादा ही है मटन, हमने ये लिया है। और इसके अलावा मेरे पास 3 टेबलस्पून जो है वो दही है। और मैंने क्या लिया है, मैंने सुर्ख मिर्चों का पाउडर लिया है और कश्मीरी लाल मिर्च ली है, पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून है, नमक है, हल्दी है, कसूरी मेथी है। ये मसाले आप अपने यानी कि टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं और जितनी मिकदार है आपकी चीज़ों की उसके हिसाब से डाल सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास क्या है, मेरे पास है कड़ी पत्ता, थोड़ा सा 2 कड़ी पत्ते हैं, 2 क्लोव्स जो हैं मेरे पास दालचीनी के हैं, ज़ीरा 1 टेबलस्पून है, काली मिर्चें हैं थोड़ी सी, 3 अदद मैंने इसमें जो है वो बड़ी वाली इलायची ली है। फिर मैंने क्या किया है, मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो हरी मिर्चों को पीस लिया है और 2 टेबलस्पून मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है। इसके अलावा मैंने क्या किया है, मैंने 2 अदद टमाटरों को काट लिया है। मेरे पास 2 अदद प्याज भी हैं, उनको भी मैंने कट कर लिया है। 1 अदद लेमन डालेंगे। और हम क्या करेंगे, हम हरा धनिया और ये जो हमारे पास हैं अदरक, ये देखें जुलियन कट में काटा है, और साबुत सुरख मिर्च सब्ज़ मिर्चें हैं, ये हम जो है वो गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। ऑयल चाहिए है, पानी चाहिए, और हम चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग को। तो चलें आगे देखते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हमने क्या किया है, हमने 4 टेबलस्पून जो है 4 से 5 टेबलस्पून जो है वो ऑयल लिया है। ऑयल लेकर हम क्या करेंगे, हम जो अपने ये साबुत मसाले हैं इसको ऐड करेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेंगे। अपने ये मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा सा इनको कड़कड़ाएंगे। देखें फ्रेंड्स, थोड़ा सा इनको कड़कड़ा लेना है। जैसे ही ये कड़कड़ाए जाएंगे हम इसमें अपनी बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अरवी में नमक और दही लगा के रखने से इसकी जो लेस है वो बहुत अच्छी तरह से ख़त्म होती है। आपके पास अगर दही अवेल नहीं है, आप लस्सी भी डाल सकते हैं, लस्सी ऐड कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये देखें, जैसे ही ये कड़कड़ाना शुरू हो गया, हमने जो प्याज अपना कट किया था, मेरे पास जो है 2 मीडियम प्याज थे जो मैंने कट किए हैं, मैं वो इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हम प्याज को सौते करेंगे और फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखें, हमारा प्याज जो है वो थोड़ा सा सौते हो गया है। हम क्या करेंगे, हम अपना ये जो मटन है इसमें ऐड कर देंगे। हमारे पास जो है वो गर्दन का ये मटन था। हम इसको थोड़ा सा इसके साथ फ्राई करते हैं। साथ ही हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 2 टेबलस्पून था हमारा, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको सौते करेंगे, फिर आपको बताएंगे हम क्या कर रहे हैं।
थोड़ा सा ये सौते हो गया है, देखें इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। हम अब क्या करेंगे, हम इसमें पानी जो है ऐड करके इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स अपने अपने पानी जो है वो अपने मीट का यानी गोश्त का वो हिसाब होता है कि कुछ को जो गोश्त है वो जल्दी गल जाता है, उसमें हम थोड़ा पानी डालते हैं, कुछ जो है वो टाइम लेता है। तो हम वैसे भी अपना जो एक गिलास के करीब इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि हम इसको प्रेशर नहीं लगाएंगे, हम इसको वैसे ही गलने के लिए छोड़ देंगे। हम इसमें पानी ऐड करते हैं अपना 1 गिलास के करीब, और इसको जो है हम लो फ्लेम पे तकरीबन आधा घंटा के लिए छोड़ देते हैं। और आधा घंटे के बाद हम आपको दिखाएंगे जब ये गल जाएगा नेक्स्ट हम इसमें क्या स्टेप करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए आधा घंटा तकरीबन हो गया है, हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है। थोड़ा थोड़ा पानी है इसमें तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। हम क्या करेंगे, पिसी सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड करेंगे, और इसके अलावा जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करेंगे सब। सुरख मिर्चें, सूखा धनिया, हल्दी, नमक, कसूरी मेथी, ये सब इसमें ऐड करेंगे हम। और हम साथ ही इसमें जो हमने 2 टमाटोस जो कट किए थे वो डालेंगे। ये हम डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। बहुत मज़े का ज़बरदस्त सा अरबी गोश्त जो है वो तैयार होने वाला है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी। जब कभी अकेला गोश्त खाने को दिल ना चाहे तो आप कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं, हर सब्ज़ी का अपना टेस्ट है। हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। फ्रेंड्स ये देखें हमने इसको अच्छी तरह उसी पानी में इसको फ्राई किया है, कुछ नहीं ऐड किया था सिवाय टमाटरों का ड्राई इंग्रेडिएंट्स के। इसको हमने ये देखें इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ रहा है। हम क्या करेंगे, अब हम इसमें अपना 3 टेबलस्पून के करीब जो दही था वो ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, और हम जो है हाफ़ लेमन इसमें ऐड करेंगे। आप अगर 1 पूरा एग डालना चाहे तो पूरा भी डाल सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं। इसके साथ ही मैंने क्या अपनी अरबी जो है उसको धो के रखा था अच्छे से, वो ऐड करूँगी। आपको मैंने बताया था कि अरबी को नमक और दही लगा के रखिए, और बाद में अच्छी तरह से हैंड ब्लेंडर के साथ ऐसे ऐसे मिक्स करके तो अच्छी तरह से उसको आप वॉश कर लीजिएगा। उसकी लेस जो है वो बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके पास लस्सी मौजूद है तो आप दही की जगह जो है वो लस्सी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम 3 से 4 मिनट जो है वो इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद आपको बताएंगे हम क्या कर रहे हैं। फ्रेंड्स तकरीबन 5 मिनट हमने इसको अरबी डाल के फ्राई किया है। ये देखिए ऑयल जो है वो साइडों पे आ रहा है, कितनी अच्छी लुक इसकी आ रही है। हम अब क्या करेंगे, हम इसमें पानी ऐड करेंगे जितना आपको शोरबा या मसाला रिक्वायर्ड है। मैं थोड़ा सा शोरबा टाइप रखूँगी, और इसको थोड़ा सा शोरबा ही बनाइएगा, फिर ही अच्छा लगेगा। ये बहुत मज़े का बनेगा। ये पानी थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी, और साथ ही मैं इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए, या जब तक अरबी जो है वो गल नहीं जाती। जब अरबी गल जाएगी तो मैं इसको जो है वो खोल के आपको दिखाऊंगी, और नेक्स्ट हम इसमें क्या ऐड करेंगे वो हम आपके सामने करेंगे। तो हम आप 10 मिनट के बाद जो है वो हम आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी अरबी जो है वो गल चुकी है, और सालन की शक्ल देखें कितना प्यारा उसका आया है कलर। हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं और बाकी की चीज़ें इसके ऊपर डालते हैं। जी तो फ्रेंड्स मैंने अपने सालन को डिश आउट कर लिया है। हम इसके ऊपर थोड़ा सा हमने जो जूलियन कट में अपना अदरक काटा था वो डाल देंगे, और हरी मिर्चें इसके ऊपर ऐसे डालेंगे, और हम इसको रेडी है खाने के लिए और खाएंगे। और आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा, और अपनी ईद के दिनों को एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।